इन 3 दिनों में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, अगर वो आपकी फ़ितरत के मुखालफत में भी हो तो उस पर नज़र ज़रूर रखिए, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगी। कैंसेरियंस के लिए सूरज का 10th एंगल पर आना एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए मुमकिन हो पाता है, जिस सीज़न में मनी मेकिंग अपनी हाईएस्ट लेवल पर होती है। किसी एक प्लैनेट के बिहेवियर पर आपका जोर नहीं है। ये सारे जितने भी पॉजिटिव एंगल्स मुयस्सर आए हैं, ये उस कुदरत वाले रब की तरफ से हैं। अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अप्रैल के फर्स्ट वीक की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट मून चांद फुल होगा 3 अप्रैल को और होगा भी आपके 4th एंगल पर, एंड दिस इज़ एन आइडियल पोजीशन ऑफ मून। हर महीने चांद पूरा होता है, लेकिन किसी एक एंगल पर एक साल में एक ही दफ़ा पूरा होता है। तो आपके 4th एंगल पर जो आपके लिए पीस एंड प्लेजर्स का एरिया है, जो आपके लिए इन्वेस्टमेंट्स का एरिया है, जो आपके लिए सोल कनेक्शंस का एरिया है, जो आपके लिए कंफर्ट ऑफ लाइफ का एरिया है, जो आपके लिए लाइफ अचीवमेंट्स का एरिया है, उसमें इस पूरे चांद की वजह से कुछ नए प्लान्स बनेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी 3 अप्रैल को, 4 और 5 अप्रैल को। इन 3 दिनों में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएँ, अगर वो आपकी फ़ितरत के मुखालफत में भी हो तो उस पर नज़र ज़रूर रखिए, वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा देगी। इन 3 दिनों में जॉब स्विच करना, इन 3 दिनों में कोई एग्रीमेंट साइन करना, इन 3 दिनों में एग्ज़ाम्स देना, इन 3 दिनों में ट्रैवल करना, इन 3 दिनों में फैमिली यूनिटी के लिए कोई गेट टुगेदर करना, ये भी आपको फ़ायदा देगा। इन 3 दिनों में किसी तरह की कोई सर्जरी, किसी तरह की कोई मेडिटेशन, किसी तरह की कोई मेडिकल एड लेना हो तो भी अच्छा रहेगा। इन 3 दिनों में आप अगर अपनी नेचुरल डिफ़िकल्टीज़ लाइक आपको कोई बुरी आदत है, आपको कोई खौफ है, आपको कोई फ़ोबियाज़ हैं, तो उन्हें भी रिकवर करने के लिए इन 3 दिनों में कोशिश करना आपके लिए मुफीद रहेगा। सो दिस इज़ द बिग इवेंट, फुल मून ऑफ शव्वाल ऑन योर 4th एंगल। कुछ अदरवाइज भी एडवांटेजेस हैं कैंसेरियंस आपके लिए। आपका मरकरी आपके 9th एंगल पर है, और 9th एंगल पर मरकरी कैंसेरियन स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर्स देगा। कैंसेरियन स्टूडेंट्स छाए रहेंगे। तमाम कैंसेरियन जो जहनी काम करते हैं वो छाए रहेंगे। उसको सिर्फ स्टूडेंट्स तक महदूद करना मुनासिब नहीं होगा। अगर आप एक राइटर हैं, अगर आप एक फ़िल्म मेकर हैं, अगर आप एक सोशल मीडिया हैंडलर हैं, अगर आप कंपेन्स डिज़ाइन करते हैं, अगर आप मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, अगर आप पब्लिक अपीयरेंस वाले कैंसेरियन हैं, अगर आप किसी अथॉरिटी को डील करते हैं, या आप ख़ुद किसी अथॉरिटी पर हैं, या आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको रोज़ पब्लिक को अपने ओपिनियन, अपने टर्म्स एंड कंडीशन पर राज़ी करना पड़ता है, तो यकीन रखिए मरकरी की पोजीशन आपको सहूलत देगी। आपकी बातें लोगों के दिलों पर असर करेंगी, आपकी मैजिकल कम्युनिकेशन, उसका एक्सेप्टेंस रेट हाई लेवल पर होगा। And Mercury is also representative of your 12th angle. That means you are more spiritual, you are more disciplined, and you are more pure, sincere. आपके लिए सूरज इस वक्त 10th एंगल पर है। कैंसेरियंस के लिए सूरज का 10th एंगल पर आना एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए मुमकिन हो पाता है, जिस सीज़न में मनी मेकिंग अपनी हाईएस्ट लेवल पर होती है। 10th angle is angle of career, 10th angle is angle of multitasking, 10th angle is angle of competitions, 10th angle is angle of deal making, 10th angle is angle of some new ventures, some new type of investment in other sectors, in sudden opportunities, emergency decisions के लिए 10th angle बहुत अच्छा है। सूरज उसे मैक्सिमम सपोर्ट करता है। सो मेरा मशवरा है कि तमाम वो कैंसेरियन जो अपने सोर्स ऑफ इनकम में कोई ताकत लाना चाहते हैं, तब्दीली लाना चाहते हैं, पॉजिटिविटी लाना चाहते हैं, वर्क इन्वायरमेंट को अच्छा करना चाहते हैं, ऑफिस एटमॉस्फेयर को अच्छा करना चाहते हैं, अपनी वर्क परफॉर्मेंस के एवज ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं, डील्स बनाना चाहते हैं, ज़्यादा मुनाफा लेना चाहते हैं, ज़्यादा काम करना चाहते हैं, ज़्यादा डिसीजंस लेना चाहते हैं, तो उन्हें ये पहले वीक में कर लेना चाहिए। अप्रैल के पहले वीक में सूरज आपको गैर मामूली वक्त की सपोर्ट दे रहा है इन योर कैरियर। वीनस द प्लैनेट ऑफ योर टीम वर्क, द प्लैनेट ऑफ योर प्लेजर्स, द प्लैनेट ऑफ योर लव लाइफ,
एंड द प्लैनेट ऑफ योर इमोशनल रिदम वो एग्जॉल्टेड है, वो टॉरस एंगल पर ही है। और पूरे साल में वीनस 2 एंगल्स पर बहुत पॉजिटिव होता है, जब वो टॉरस एंगल पर हो या जब वो लिब्रा एंगल पर हो। लिब्रा एंगल पर जाने में तो अभी उसे 4-6 महीने लगेंगे, बट इस वक्त वो टॉरस एंगल पर है। एंड इस टॉरस एंगल वाले वीनस को अगर आप इंजॉय करना चाहें तो आप अपने रिलेशनशिप की डिफ़िकल्टीज़ को रिजॉल्व करिए, एम्प्लॉयज़ के साथ कनेक्शंस अच्छे बनाने की कोशिश करिए, अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने के लिए कामयाबियाँ आपको मिलेंगी, अपने सीनियर्स के साथ ताल्लुकात को अच्छा करने के लिए कोशिशें करें तो मिलेंगी, कंबाइन एफर्ट्स करना चाहें तो मिलेंगी। इवन ये जो लकी चांसेस होते हैं किसी भी तरह के, मैं नाम नहीं लूँगा, उन सब में भी हिस्सा लेना वीनस की वजह से अचानक फ़वाइद की वजह बन सकता है। एंड वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आपका मार्स आपके 9th एंगल पर है, एंड दिस इज़ एन अदर वेरी पॉजिटिव सेक्टर फॉर योर फिजिकल हेल्थ। मस्कुलर प्रॉब्लम्स, बोन्स एंड जॉइंट्स के इशू, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, इन सब को मार्स रिजॉल्व करता है 9th एंगल पर। इवन ट्रैवलिंग इश्यूज़, ये वाली सेक्टर्स भी ऑन हो जाते हैं। कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे आपका अट्रैक्टिव होना, जैसे आपका काबिले ज़िक्र परफॉर्मेंसेस करना, जैसे आपके प्रोजेक्ट्स का तेज़ी से हिट हो जाना, जैसे आपकी डील्स आसानी से बन जाना, जैसे आपके क्रिएटिव वेंचर्स में लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी पैदा होना, उससे शोहरत पैदा होती है, जैसे आपकी जो फैमिली रिलेशंस हैं उनमें हाईएस्ट हैप्पीनेस लेवल्स क्रिएट होना। सैटर्न और जुपिटर की पोजीशन भी आपके लिए पॉजिटिव है। सैटर्न 10th एंगल पर है, दैट मीन्स आपको चीट करना, लोग अगर आपके खिलाफ साजिशें करेंगे, आपको चीट करेंगे तो आपको फ़ौरन पता लग जाएगा, आपको नुकसान होने के चांसेस कम होंगे, कानूनी मसाइल कम पैदा होंगे, ये भी तय है। सो कैंसेरियन, यू आर गोइंग वेरी गुड। शुक्र अदा करिए रब का, इसमें आपका कोई कमाल नहीं है, किसी एक प्लैनेट पर आपका जोर नहीं है, किसी एक प्लैनेट के बिहेवियर पर आपका जोर नहीं है। ये सारे जितने भी पॉजिटिव एंगल्स मुयस्सर आए हैं, ये उस कुदरत वाले रब की तरफ से हैं जिसने इनको ताकत बख्शी, इनको स्पीड बख्शी, इनको सलाहियत दी कि वो अल्लाह के बंदों के लिए कुछ आसानियाँ पैदा कर सकें। सो कोई प्लैनेट रोशनी पैदा कर रहा है, कोई प्लैनेट जज्बात पैदा कर रहा है, कोई प्लैनेट पॉजिटिव मेंटालिटी पैदा कर रहा है, किसी को सितारों में जितनी भी ताकत है बेजा तो है नहीं। ये तो तय है कि ज़मीन पर जो हयात है, ज़िंदगी है, वो इस फ्रेंडली बिहेवियर ऑफ सोलर सिस्टम की वजह से। अगर ये प्लैनेट्स अपनी जगह से ज़रा सा हिल जाएं तो कोलिजन होगा, वो आप जानते हैं, उसकी तशरीह में मैं नहीं जाता। जो कैंसेरियंस अपने अंदाज से ही अपनी कामयाबियों को हासिल कर जाएं वो अच्छे हैं, उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो स्ट्रॉन्ग है। बट ऐसे कैंसेरियंस जो किसी कॉम्प्लिकेशन में हो, सेंसिटिविटी में हो, ओवर थिंकिंग में हो, अग्रेशन में हो, कंप्लेंस में हो, उन्हें फ़ौरन सूरह शम्स शुरू करनी चाहिए दिन में 5 दफ़ा। ये उनकी स्पिरिचुअल स्टेबिलिटी, पीस एंड प्लेजर, इत्मीनान कल्ब की वजह बनेगा। एंड साथ में रूबी पहने 10 कैरेट, 8 कैरेट 25 से 30 साल वाले लोग पहन सकते हैं, बट अगर वो भी अफोर्ड कर सकें तो 10 ही कैरेट की तरफ जाएँ, वो मोर देन इनफ होता है। और जो 30 साल के बाद वाले हैं 50 साल तक, वो फिर 10 कैरेट काफ़ी है, उससे इनफ एनर्जीज़ मिल जाती हैं जो आपको टाइम बिहेवियर में मज़ीद अच्छा परफॉर्म करने के लिए मदद देती हैं एज अ कैटलिस्ट। रूबी अच्छा लीजिए, बस नेचुरल कोशिश करिए, जितना अच्छा, जितना प्योर, जितना नेचुरल मिल जाए। ज़्यादातर रूबी में थोड़ी बहुत हीट होती है, दैट इज़ एक्सेप्टेबल, लेकिन ऐसा लैब क्रिएटेड ना हो कि नेचुरल है ही नहीं और टोटल का टोटल लैब क्रिएटेड है। अगर आप अपने तौर पर इर्द गिर्द कहीं से रूबी हासिल करने में कामयाब हो जाएं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप एस्ट्रोजेम्स ऑफिशियल के ऑनलाइन स्टोर पर भी जाकर स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। हम लोगों ने इसके लिए पूरा टीम वर्क क्रिएट कर रखा है। जिमोलॉजिस्ट की टीम है, इंपोर्टर्स की टीम है, इन्वेस्टर्स भी हैं, ट्रांसपोर्टेट करने वाले भी हैं, रिंग एंड ज्वेलरी मेकर्स भी हैं। वो सब आपको एक सिंगल विंडो पे ही सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इन अ सिंगल क्लिक आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके डोर स्टेप पर पहुंच जाएगा। मैंने कोशिश की कैंसेरियंस, अल्लाह ताला की जो नेमतें अप्रैल के पहले वीक में लकीली आपको मिलनी हैं उनकी कुछ तशरीह बयान करूं। उम्मीद करता हूं मेरे इस तजर्बाती, इस रिसर्च बेस्ड व्लॉग को आपने पसंद किया होगा। इसका इजहार आप सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर सकते हैं एंड अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने